आज सुबह सुबह हम मॉर्निंग वॉक पे जा रहे हैं। सुबह सुबह घूमते हैं, इसलिए मैंने सोचा ये पक्षियों की चहचहाट और यहाँ का जो सौंदर्यीकरण है उसे आपको दिखाऊं किस प्रकार सौंदर्यीकरण है। और ये मेरा डॉगी देख रहे हैं आप, अलू ले, ये मेरा डॉगी देख रहे हैं आप। और ये यहाँ का सौंदर्यीकरण है, देख लो ये सौंदर्यीकरण है। आओ देख, ये यहाँ का सौंदर्यीकरण। और अब यहाँ पे सड़क है तो घूमने जाते हैं। ये रोड है यहाँ की, ये देख रहे हैं आप, ये रोड है। ये देखो, ये यहाँ का सौंदर्यीकरण। यहाँ लोग बाग घूमने आते हैं और हम भी घूमते हैं, सभी लोग। बहुत सुंदर और बहुत अच्छा मौसम है। यहाँ का सौंदर्यीकरण बहुत सुंदर और बहुत आकर्षक होता है। पहाड़ की वादियाँ, और सबसे अच्छा है यहाँ का वातावरण। यहाँ का जो वातावरण है, जो यहाँ की जलवायु है, बहुत अच्छी और सेहत के लिए, शरीर के लिए बहुत लाभदायक है। जितने भी बीमारी वाले लोग होते हैं, जो अस्वस्थ होते हैं, उन्हें डॉक्टर लोग भी यहाँ पर घूमने की सलाह देते हैं कि आप यहाँ पर घूमने जाएं और अपना स्वास्थ्य को सही करें। देख रहे हैं आप वातावरण, ये देखिए, ये देखिए। ये मैं आपको इसीलिए आज मोबाइल साथ में ले आया और आपको यहाँ के जो सौंदर्यीकरण है उसे दिखा। ये देखिए, ये पेड़ कितना बड़ा है, कितनी नीचे से आ रहा है। ये देखिए, पीछे पहाड़, मकान और वो दूर हमारा विद्यालय है। ये देखिए, आज इतवार का दिन था, सुबह सुबह घूमने आ गए। और जब इतवार में घूमने आए तो मैंने सोचा आप लोगों को भी यहाँ से अवगत करा जाए कैसा यहाँ का वातावरण। और ये है यहाँ का वातावरण। जीवन, इसी का नाम जीवन है। ये घूमना है, ये पहाड़ है, इतनी सुंदर है। ये देखिए कितनी ऊंची चोटियां हैं, देख रहे हैं आप, इतना ही ऊपर है। और बीच मध्य में दीवार, ये जो सड़क है, यहाँ पर पहाड़ों को काटकर सड़क बनाई जाती है। और सड़क इतनी बनाई जाती है, ज़्यादा चौड़ी सड़क अभी यहाँ पर नहीं है। और अभी यहाँ पर ये सड़क पक्की भी नहीं है। इतने साल हो गए इसे, कम से कम 15-16 साल से अधिक हो गए। ये सड़क जो की तो बनी हुई है। और इस पर अब थोड़ा सा ऊपर की साइड जो सीकू घंडियाल वाला रोड है, वो उससे जुड़ा भी है। तो उस पर ये सड़क थोड़ा पक्की हो रही है। पता नहीं कब तक होगी, कब तक नहीं होगी। ये देखिए, ये देखिए आप, ये है, ये देखिए। इस रोड पे गाड़ियाँ भी चलती हैं।
लेकिन गाड़ी की आयु कम हो जाती है। कम क्यों हो जाती है कि गड्ढे हैं, कीचड़ हो जाता है, मिट्टी होती है और धक्के दहल होती है, झटके लगते हैं गाड़ी में। इसलिए यहाँ पर तो मैं इसलिए आपको ये दिखा रहा हूँ यहाँ की शहर, यहाँ की वादियाँ। ये वादियाँ, ये फिजाएं बता रही हैं, ये वादियाँ हैं। तो इन वादियों को आप देखो और आनंद लो। ये गांव है सामने, मैं आपको गांव भी दिखाऊंगा कि जहाँ से गांव नज़र आता है वह भी दिखाऊंगा। लेकिन ये है कि बहुत सुंदर और आकर्षक दृश्य होता है, मनमोहक दृश्य होता है। और यहाँ का मौसम की तो बात ही निराली है, बहुत अच्छा और सुंदर मौसम होता है। प्रत्येक व्यक्ति का घूमने का मन करता है। हर लोग सोचते हैं कि पहाड़ में जाएंगे, ऐसे घूमेंगे, ऐसे घूमेंगे। मुझे भी यहाँ पर घूमते घूमते 23 साल हो गए। देखो कब तक घूमना है, इसी साल हैं हम यहाँ पर। अगले साल अपना घर चले जाएंगे, रिटायरमेंट हो जाएगा। यही है जीवन, दिनचर्या। देखो ये पहाड़, चट्टानें। जब यहाँ पर सड़क नहीं थी तो यहाँ पर आना बहुत दुर्लभ था, बड़ी मुश्किल से आते थे क्योंकि सड़क तो होती नहीं थी। अभी मैं आपको गांव के दृश्य दिखाऊंगा, फिर आप देखना। ये देखो, ये यहाँ का जो नागराजा का मंदिर है, इसे नागराजा का मंदिर कहते हैं। ये देखिए, ये नागराजा का मंदिर, और ये नीचे गांव है, स्कूल है और अन्य मंदिर हैं। और इधर आप देखते रहो, ये पक्षी तोते, ये वास्तविक जीवन है। यहाँ पर किसी भी प्रकार का कोई भी प्रदूषण वगैरह नहीं है। यहाँ पर सभी लोग बहुत प्रेम प्यार से रहते हैं। देखिए ये यहाँ ये पहाड़ियाँ हैं। अब मैं आपको इतनी कुछ दिखा दी। अब आप ये देखिए, जब हम यहाँ पर एक चीज़ और है, जैसे कोई मृत्यु होती है उसके पश्चात एक उसके नाम का मंदिर बनाया जाता है। जो मानता है, जो उस व्यक्ति को मानता है, और उस व्यक्ति के नाम का मंदिर बनाया जाता है। मंदिर अलग अलग स्थानों पर बहुत जगह मंदिर बनाए जाते हैं, लेकिन कुछ जो बड़े मंदिर हैं यहाँ पर फेमस मंदिर हैं। ये हमारी देवभूमि उत्तराखंड जो है, देवताओं की नगरी कहा जाता है। और देवताओं की नगरी में हमें आप ये देखिए कि हमें ये स्थान, ये सौभाग्य ये प्राप्त हुआ है कि हम यहाँ पर निवास कर रहे हैं। देवताओं की भूमि, यहाँ हमारी गंगा भी विराजमान है। यहाँ पर गंगा विराजमान, और अधिकतर मैंने देखा है यहाँ पर वी आकार की घाटी होती है और अवसादीय चट्टानों का निर्माण हुआ है। अवसादीय चट्टान मतलब परतदार चट्टानें, जो परतदार चट्टानें होती हैं उनका निर्माण है। अब मैं चलता आ रहा हूँ, मैं इतना पैदल नहीं चलता, और लेकिन आप लोगों के लिए, आप लोगों को कुछ नई चीज़ दिखाने के लिए मैंने ये कदम उठाया। मैंने कहा आपको कुछ नई चीज़ पता लगे, और जीवन का यही उद्देश्य होता है। देखिए आदमी जीवन में आता है और एक दिन अंत समय में जब वह चला जाता है, लेकिन मनुष्य वही होता है जिसे मरने के उपरांत भी याद किया जाए। हो सकता है ऐसे तो ना बन पाए कि जो मरने के उपरांत याद किया जाए, लेकिन ये है कि कभी ना कभी तो निशनी जहाँ हमने इतने साल गुजार दिए, वहाँ कुछ ना कुछ तो अपने नाम का होना चाहिए कि हाँ यहाँ पर हम लोग इतने साल रहे।
ये देखिए फिर से मैं आ गया हूँ और ये देखिए गांव। ये मैं गांव दिखाता हूँ थोड़ा। ये देखिए ये गांव है, ये नीचे की साइड गांव है। ये एक मंदिर और है, वो सामने नागराजा का मंदिर बताया था मैंने, वो सामने गांव है। यहाँ पर सभी लोग रहते हैं। ये देखिए यहाँ बच्चे दौड़ लगाने आते हैं। देखिए ये बच्चे फौज की तैयारी करते हुए, ये बच्चों को भी काफ़ी गाइडेंस मिलती है यहाँ के अध्यापकों के द्वारा। और हमारे साथी बहुत मेहनत और लगन के साथ इन बच्चों को हम आगे की ओर अग्रसर करते हैं कि ये आगे जीवन में अपना, अपने माता पिता का, अपने विद्यालय का और अपने गुरुजन का, सभी का नाम रोशन करें। इसलिए ऐसा है। अब ये जो वीडियो है आपकी बहुत लंबी हो रही है, मैं नहीं चाहता कि आपको इतना समय लगे, जो कि हमारा निशनी गांव जनपद पौड़ी में, पौड़ी से 10-12 किलोमीटर कोटद्वार रोड पर पड़ता है। और ये हमारे श्री भूतपूर्व शिक्षा मंत्री श्री नरेंद्र सिंह भंडारी जी के जन्म स्थल भूमि है। यहाँ पर उन्हीं का पैतृक गांव और ये उन्हीं का स्थान है। और यहाँ पर जितना उन्होंने इस गांव के लिए बहुत कुछ किया है, शायद ही इसीलिए तो कारण है कि ये रोड जो है अभी तक पक्की नहीं हुई। कि अगर वो होते, उन्हीं की देन में विद्यालय, हॉस्पिटल, अन्य बहुत चीज़ें हैं जो यहाँ पर उन्हें प्राप्त कराई गई है। गांव वासियों को, सभी को उनकी बहुत एहसानमंद होना चाहिए कि उनके माध्यम से यहाँ पर इंटर कॉलेज बना, यहाँ पर हॉस्पिटल बना, यहाँ पर सड़कों का विकास हुआ, यहाँ पर जो रहने वाले आसपास के को भी गौरवित महसूस होना चाहिए कि हम माननीय शिक्षा मंत्री जी के गांव में हैं और उनकी जन्म स्थल भूमि पर यहाँ निवास कर रहे हैं। ईश्वर उनको अपने चरणों में स्थान दिया है और आज भी उनका नाम अमर रहे। ये हमारी ईश्वर से प्रार्थना है कि जो माननीय शिक्षा मंत्री जी हमारे नरेंद्र सिंह भंडारी जी इस गांव के हैं, ग्राम निशनी, पौड़ी गढ़वाल, उत्तराखंड में। तो अब अधिक लंबी वीडियो हो गई, मैं आप लोगों को अगली वीडियो में आपसे परिचय कराऊंगा और कुछ अपने साथियों से भी मिलाऊंगा जो मैं विद्यालयों में उनके साथ रहता हूँ। धन्यवाद। जय भारत, जय उत्तराखंड, जय माता की।